भारत का इतिहास जितना विशाल है उतना ही रोमांचक भी। कभी महान सम्राटों का साहस चकित करता है तो कभी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की कहानियां हमारी रगों में जोश भर देती हैं। लेकिन इस वीर गाथाओं के समुद्र में एक सच्चाई हमेशा खटकती है। पुरुष नायकों की तुलना में महिलाओं के योगदान को उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। जबकि भारत की धरती पर ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुईं जिन्होंने न सिर्फ अपने राज्य को संभाला बल्कि रणभूमि में उतरकर दुश्मनों की सांसें तक रोक दीं। आज की कहानी उन्हीं महान भारतीय बेटियों की है जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी ऐसी अमट छाप छोड़ी कि सदियां बीत गईं पर उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं रानी अहिल्याबाई होलकर की, एक दिव्य व्यक्तित्व जिसे आज भी देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर जिले में हुआ और समय ऐसा था कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन उनके पिता ने इस परंपरा को तोड़ा और उन्हें घर पर ही शिक्षा दी। बचपन से ही उनमें तेज, करुणा और नेतृत्व क्षमता साफ दिखती थी। 8 साल की उम्र में उनकी शादी मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुई और धीरे धीरे वे महल की राजनीति और शासन चलाने के कौशल में निपुण होती गईं। एक कुशल तीरंदाज, बहादुर योद्धा और बुद्धिमान प्रशासक के रूप में उन्होंने अपने पति की हर अभियान में साथ दिया। लेकिन किस्मत ने उन्हें बार बार परखा। पहले कुंभेर के युद्ध में उनके पति वीर गति को प्राप्त हुए, फिर उन्होंने सती होने का निर्णय लिया, मगर मल्हार राव ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, राज्य को तुम्हारी जरूरत है, मृत्यु को नहीं। अहिल्याबाई ने आंसू पोंछे और राज्य की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ ही वर्षों में उनके ससुर और पुत्र दोनों चल बसे और अब अहिल्याबाई अकेली थीं, लेकिन टूटी नहीं। वो लौह महिला की तरह खड़ी रहीं, राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली, दुश्मनों का सामना किया और टोकोजी राव होलकर सहित एक अदम्य सेना तैयार की। उनके शासन में मालवा ने वो स्वर्ण युग देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, गया, सोमनाथ जैसे पवित्र स्थलों पर अनगिनत धर्मशालाएं, घाट और मंदिर और मानवता के लिए किए गए ऐसे कार्य जिनका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अहिल्याबाई ने साबित कर दिया कि नारी शक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि एक युग होती है। अब आते हैं रानी नायकी देवी पर, एक ऐसी वीरांगना जिनका नाम सुनते ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन दुख की बात है कि इतिहास की किताबें उन्हें उतना स्थान नहीं देती। गोवा के कदंब वंश में जन्मी नायकी देवी घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल में ऐसी दक्ष थीं कि बड़े बड़े योद्धा भी चकित हो जाते थे। उनकी शादी गुजरात के सोलंकी वंश के राजा अजयपाल से हुई, लेकिन कुछ ही साल बाद राजा की हत्या कर दी गई। रानी ने अपने छोटे पुत्र मूलराज को गद्दी पर बैठाया और स्वयं राज्य संभाला। ठीक इसी समय मोहम्मद गौरी को खबर मिली कि गुजरात पर एक विधवा और एक बच्चे का शासन है, और उसने सोचा कि ये राज्य तो आसानी से हाथ आ जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इतिहास की एक ऐसी स्त्री से भिड़ रहा है जिसके साहस के आगे उसका घमंड चूर चूर होने वाला है। रानी नायकी देवी ने युद्ध भूमि के रूप में माउंट आबू के गहरे दर्रों का चुनाव किया, एक रणनीति जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही विजय की नींव ढाल दी। अपने पुत्र को गोद में लेकर वे सेना के सामने खड़ी हुईं। यह दृश्य ही योद्धाओं में जोश भर देने के लिए काफी था। युद्ध ऐसा भड़का कि गौरी की विशाल सेना को पराजय का स्वाद चखना पड़ा। इतिहासकार लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी उस युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और जान बचाकर भाग गया, और फिर 15 वर्षों तक गुजरात की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं की। ये वो विजय थी जिसने साबित किया कि एक नारी का संकल्प साम्राज्यों को हिला सकता है। अब बात वीरांगना झलकारी बाई की। न कोई रानी, न कोई राजसी ठाट, बट एक ऐसी वीर महिला जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। झलकारी बाई का जन्म 1830 में झांसी के एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन साहस उनकी रग रग में भरा था। बचपन में ही उन्होंने दस्युओं से लड़कर लोगों को बचाया, जंगली जानवरों को मार गिराया और धीरे धीरे उनका नाम झांसी भर में फैल गया। शादी के बाद जब वे किले पहुंची तो रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर दंग रह गईं, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी जैसी दिखती थी। यही समानता आगे चलकर अंग्रेजों के लिए विनाश का कारण बनी। झलकारी को दुर्ग सेना में शामिल किया गया, जहां उन्होंने बंदूक, तलवार और तोप चलाने का प्रशिक्षण लिया। 1857 के विद्रोह में जब झांसी पर अंग्रेजों ने चारों ओर से हमला किया, झलकारी बाई रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। जब किला टूटने लगा, उन्होंने रानी को बच निकलने की सलाह दी और स्वयं रानी के वेश में युद्ध भूमि में उतर गईं।
अंग्रेज जनरल ह्यू रोज झलकारी को ही रानी समझ बैठा और यही धोखा झांसी को बचाने का कारण बना। कई इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी युद्ध में शहीद हो गई, जबकि कुछ कहते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने अंग्रेजों को इतना हिला दिया कि जनरल रोज तक कह बैठा, अगर भारत की महिलाएं ऐसी हो जाएं तो हमें भारत छोड़ने में देर नहीं लगेगी। झलकारी बाई की इस करुणा और बुद्धिमती और बहादुरी ने उन्हें इतिहास की अमर नायिकाओं में शामिल कर दिया।